मूवी की शुरुआत में एक फार्मर को देखते हैं जो अपने खेतों में एक स्केरक्रो लगा रहा होता है। यहाँ पर जिस स्केरक्रो को दिखाया जाता है वह एक जिंदा इंसान की होती है जिसे कौवे आकर उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। उसके बाद अब अगले सीन में देखते हैं कि दो लड़के अपने गर्लफ्रेंड के साथ इस जगह पे वीकेंड बिताने के लिए आते हैं, जिसमें से एक का नाम फाप्सी और दूसरे का नाम अलाई होता है। वहीं उनके गर्लफ्रेंड का नाम डेमोन और एस होते हैं। इसी दौरान डेमोन और एस को टॉयलेट लग जाती है, इसलिए गाड़ी से उतरकर वह थोड़ी दूर चली जाती है। इधर फाप्सी और अलाई गाड़ी में अकेले होते हैं और तभी उनके गाड़ी के बोनेट पर एक कौवे से इंसान की उंगली गिरती है, जिसे देख वे दोनों घबरा जाते हैं। मगर वो ये बात अपने गर्लफ्रेंड को नहीं बताते हैं क्योंकि वे इस वीकेंड को गंवाना नहीं चाहते थे और उनके आने से पहले इसे साफ कर देते हैं। वे सभी लोग गाड़ी को इसी जगह पार्क कर एंजॉय करने की जगह ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ से आगे जाना मना है, लेकिन वो सभी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें मक्के के भरे खेत दिखते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होता है। इसी दौरान उनकी नज़र खेतों में लगे एक स्केरक्रो पर पड़ती है। ये स्केरक्रो औरों के मुताबिक काफ़ी अजीब होता है क्योंकि स्केरक्रो बर्ड्स को दूर रखने के लिए लगाई जाती है, मगर इस पर एक कौवा बैठा होता है। वे जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें एक और कौवा दिखाई देता है जो किसी इंसान की उंगली को खा रहा होता है। ऐस ये देख डर जाती है और फाप्सी को वापस चलने को कहती है, जिस पर फाप्सी और अलाई उन दोनों के ध्यान को भटका देते हैं क्योंकि वे किसी वजह से अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहते थे। उसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी दूर आने के बाद उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। वे काफ़ी थक भी गए होते हैं। फाप्सी और अलाई एक ऊंची जगह पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं। वहां से उन्हें एक लेक दिखाई देती है। उस लेक को देख वे काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसकी ओर चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही वे सब उस झील में नहाने लगते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। उसके बाद वे झील के किनारे ही आराम करने की सोचते हैं। डेमोन और एस उन दोनों लड़कों को गाड़ी से खाना लाने को कहती है, जिस पर वे दोनों खाना लाने चले जाते हैं। जब वे कार वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अपनी कार दिखाई नहीं देती है, जिस पर फाप्सी काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये कार अपने अंकल से बिना पूछे लाया था। अब उन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है और बातों ही बातों में वे दोनों के बीच फाइट होने लगती है। उन दोनों की चीखने की आवाज़ डेमोन और एस के कानों में पड़ जाती है, जिस पर फौरन वे दोनों उसकी ओर भागती है। फाप्सी और अलाई उन दोनों को वहां देख फाइट करना बंद कर देते हैं। वे दोनों लड़कियां उनसे पूछती है कि तुम आपस में क्यों झगड़ रहे थे, जिस पर अलाई बताता है कि हमारे कार को किसी ने चुरा लिया है और ये सब फाप्सी की वजह से हुआ है क्योंकि ये जगह इसी ने चूज किया था। यहाँ तक कि वह कार पर गिरी उस उंगली के बारे में भी बता देता है। इसी दौरान उनकी नज़र खेतों में खड़ी एक फार्मर पर पड़ती है। उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचते ही वो फार्मर कहीं गायब हो जाता है। खेत के चारों ओर नुकीली वायर लगी होती है। फाप्सी अपने दोस्तों को पार होने में मदद करता है, लेकिन जब वह खुद पार होने की कोशिश करता है तो उसका पैर फंस जाता है, जिससे वह काफ़ी घायल हो जाता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। फाप्सी अलाई को मदद लाने को कहता है, जिस पर अलाई एस को उसके पास छोड़ डेमोन के साथ मदद के लिए इन खेतों में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक फार्म हाउस दिखती है। अलाई मदद के लिए आवाज़ लगाता है, मगर डेमोन उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि वह अलाई के साथ इंटरकोर्स करना चाहती थी। लेकिन अलाई अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, मगर डेमोन की इसकी परवाह नहीं करती है और अलाई के साथ ज़बरदस्ती इंटरकोर्स करने लगती है। दूसरी ओर फाप्सी को बेहद दर्द हो रहा होता है। दर्द से थोड़ी राहत पाने के लिए वो अपने बैग से ड्रग का पैकेट निकालता है और एस को ज्वाइंट बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद वे दोनों स्मोकिंग करने लगते हैं। अब अंधेरा हो चुका था। फाप्सी का पेट खराब हो जाता है, इसलिए वह इन झाड़ियों में शौच करने लगता है। एस बगल में खड़े स्केरक्रो को ध्यान से देखती है, जिसके अंदर से कीड़े बाहर आ रहे होते हैं। जब वह उसकी सर के मांस को हटाने की कोशिश करती है तो उसका सर लटक जाता है। ऐस समझ जाती है कि इसके अंदर किसी इंसान की बॉडी है। वो काफ़ी डर जाती है और मदद के लिए आवाज़ लगाने लगती है। दूसरी ओर अलाई और डेमोन मज़े करने में लगे होते हैं कि तभी वो फार्मर अलाई पर वार कर बेहोश कर देता है।
उसके बाद वो डेमोन को भी मारकर बेहोश कर देता है और अपने फार्म हाउस में लेकर चला जाता है। इस फार्म हाउस में पहले से ही कुछ लाशें पड़ी होती है। वो फार्मर डेमोन को लाकर एक चेयर पर बांध देता है। जब डेमोन को होश आती है तो वो चिल्लाने लगती है, जिस पर वो फार्मर उसकी मुंह को सील देता है। सीलने की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब डेमोन को होश आती है तो अपने अगल बगल में रखी लाशों को देख काफ़ी डर जाती है और अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान वो फार्मर अलाई की बॉडी को लेकर पहुंचता है। वह अलाई को बेहोशी की इंजेक्शन देने लगता है। डेमोन अलाई की इस हालत को देख मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इसी वजह से वो फार्मर उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। उसके बाद वह उन दोनों को स्केरक्रो का मास्क पहना देता है। दूसरी ओर ऐश को एक आदमी मिलता है। यह आदमी उसी फार्मर का बेटा होता है। वह ऐश को कहता है कि तुमने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यह इलाका दूसरों के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें इस इलाके के बाहर एक बोर्ड मिला होगा, लेकिन तुमने फिर भी उसे नज़रअंदाज करके आ गए हो। अब अपनी जान बचानी है तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दूंगा। ऐश उसके साथ फार्म हाउस तक जाती है। वहाँ उसे अपनी कार भी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन फार्मर का बेटा उसे अंदर चलने को कहता है। अंदर जाने के बाद वह ऐश को यहाँ की पूरी सिचुएशन को बताता है। वो ये बताता है कि उनका पिता यहाँ पर क्या करते हैं। इसी बीच उन्हें फार्मर की आने की आहट सुनाई देती है। ऐश एक कोने में छिप जाती है। वो फार्मर फाप्सी को लेकर आया था। वह उसे भी चेयर से बांध देता है, जिसके बाद सभी की तरह उसके मुंह को भी सिलने लगता है। ऐश को फाप्सी की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो चिल्लाकर फार्मर को ऐसा करने से रोक देती है, जिस पर वो फार्मर फाप्सी को छोड़ उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और सभी की तरह उसे भी चेयर से बांध देता है। उसके बाद वो फार्मर फाप्सी को स्केरक्रो बनाकर उसे खेतों में लगाने जाता है। अब फाप्सी जिंदा स्केरक्रो बन चुका होता है, जिससे वो बेहद तड़प रहा होता है। दूसरी ओर ऐश को जब होश आती है तो वो अपने आप को चेयर से बंधी पाती है। इसी दौरान फार्मर का बेटा वहां आता है और उसके बंधे हाथ पांव को खोल देता है। उसके बाद वो घर के पीछे के दरवाजे तक उसे छोड़ देता है और उसे जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से निकल जाने को कहता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही वो फार्मर फिर से आ जाता है, जिस पर उसका बेटा अपने ही पिता पर चाकू ताने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप इन मासूमों को क्यों मार रहे हैं? इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अब ये सब आपको बंद करना होगा। यहाँ तक कि इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया है, इसे यहाँ से जाने दो। जिस पर ऐश वहाँ से निकलकर भाग जाती है। उसके जाने के बाद वो फार्मर अपने ही बेटे को मार देता है। दरअसल ये फार्मर ऐसा इसलिए कर रहा होता है कि कुछ साल पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई थी, जिसके बाद वह दिमागी तौर पर मेंटल हो चुका होता है और इसी वजह से वह एक साइको किलर बन जाता है। ऐश जब खेतों से होकर भागती है तो उसे एक स्केरक्रो दिखता है। वह उसके पास जाती है और उसके सर से मास्क हटाती है, जिसके अंदर डेमोन की लाश होती है, जिसे देख वह काफ़ी डर जाती है। वहाँ से भागते दौरान उसमें से एक कील निकाल लेती है और दूसरी ओर चली जाती है। इस ओर भी उसे एक और स्केरक्रो मिलता है, जिस पर वह उसके पास जाती है, लेकिन इस स्केरक्रो के अंदर वही फार्मर होता है। ऐश उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, मगर वह पकड़ी जाती है। ऐश ने जिस कील को निकाला था उसी से वह उस पर हमला कर देती है, जिससे वह घायल हो जाता है। ऐश वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और स्केरक्रो मिलता है, जिसके अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। ऐश उसके सर से मास्क को हटाती है, जो कोई और नहीं बल्कि फाप्सी होता है। वह उसके बंधे हाथ पांव को खोलने की कोशिश करती है, मगर वह फार्मर फिर से ऐश पर अटैक कर देता है, जिससे वह गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर वह फिर से बच निकलती है। गुस्से में वो फार्मर फाप्सी को वहीं मार देता है। इधर ऐश अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन तभी उसकी पैर पत्थर पर पड़ जाने की वजह से वह गिर जाती है। उसके सामने एक गाड़ी खड़ी होती है, जिसके अंदर एक कपल इंटीमेट हो रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर म्यूजिक लाउड होने के कारण ऐश की आवाज़ उनकी कानों में नहीं पड़ती है। अब ऐश के अंदर उतनी ताकत नहीं बची होती है कि वह खड़ी होकर उससे मदद मांग सके। फिर वो फार्मर उसे लेकर चला जाता है। अब अगले दिन देखते हैं कि वो फार्मर अपने खेतों में स्केरक्रो लगा रहा होता है। ये स्केरक्रो के अंदर कोई और नहीं बल्कि ऐश होती है। वो भी अपनी बाकी के साथियों की तरह एक स्केरक्रो बनकर रह जाती है और अंत में कोई भी सर्वाइवल नहीं बचता। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
दोस्तों यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।